नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस न्यूज़ की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आपको वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि मेरा जो कॉलर माइक है वो आजकल खराब चल रहा है। नया कॉलर माइक आने में समय लगेगा, तब तक थोड़ी खराब आवाज की क्वालिटी से आपको काम चलाना पड़ेगा। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे कोमकासा की। आप जानते होंगे कि भारत पर यूएस दबाव डाल रहा है कोमकासा पे साइन करने के लिए। कोमकासा के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो में जान सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। और इस कोमकासा पे भारत को साइन करने पे ये फायदा होगा कि उसको सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम मिल जाएंगे। यूएसए से बहुत से सामान हम लोग खरीदते हैं, बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं जिसमें कि सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होना चाहिए, पर हमने कोमकासा पे साइन नहीं किया है, इस कारण से वो उनमें नहीं लग कर आते हैं। तो अब ये खबर निकल कर आ रही है, इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से ये खबर निकल कर आई है कि उनके सोर्सेस ने बताया है कि कोमकासा पे साइन हो सकता है और ये तब होगा जब सितंबर में 2x2 मीटिंग भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और हमारी रक्षा मिनिस्टर दोनों ही अपने काउंटर पार्ट अमेरिकन काउंटर पार्ट से मीटिंग करेंगे और ये मीटिंग दिल्ली में होने वाली है, आपको सबको पता होगा। भारत की तरफ से अमेरिका को यह भी कह दिया गया है कि इसका जो अंतिम प्रारूप है वो भारत को भेज दिया जाए ताकि इस पर पूरी जांच कर ली जाए, पूरे प्रारूप को पढ़ लिया जाए और जब इसकी साइनिंग सेरेमनी होगी तब साइन कर लिया जाए। यानी कि भारत अब पूरी तरह से तैयार हो गया है कोमकासा पे साइन करने के लिए। अभी आगे वाले समय में यह देखना होगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। हालांकि भारत ने अपना कंसर्न जरूर जारी किया था, बताया था यूएस को कि उसमें भारत स्पेसिफिक क्लॉज होने चाहिए, जो डेटा ब्रीच से बचने वाले क्लॉज हैं वो सब होने चाहिए। वहीं भारत का एक और चीज कहना है कि जिस तरह हम यूएस से इतने ढेर सारे सामान ले रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, तो यूएस पे थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा कि यदि उनको धोखा देना है तो वो इन इक्विपमेंट के जरिए भी दे सकते हैं, इन इक्विपमेंट के जरिए हमारी सारी डिटेल ले भी सकते हैं, यदि उनको इतना ही हम पे नजर रखना होगा। पर वहीं ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि हमें हर तरह से जागरूक रहना होगा, हमें हर चीज को जांच परख के ही साइन करना चाहिए और आगे आने वाले समय में जांच परख के ही इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाएगा जो कि इंडिया स्पेसिफिक होने चाहिए। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बेहतर होते रिश्तों पर। भारत ने बांग्लादेश को शिप बिल्डिंग और शिप डिजाइनिंग में असिस्ट करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर दिया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जो कि कोलकाता की एक कंपनी है और भारत की एक डिफेंस पीएसयू है, उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है बांग्लादेश की एक कमर्शियल कंपनी जिसका नाम है खुलना शिपयार्ड लिमिटेड और यह बांग्लादेश की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो भारत और बांग्लादेश की इन दोनों कंपनियों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में बांग्लादेश ने कन्वेंशनल सबमरीन चाइना से खरीदा है। तो चाइना उनको टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, कोई भी चीज डिजाइन करने की क्षमता नहीं दे रहा है, उनको केवल और केवल अपना सामान भेज देता है। और कई बार हमने यह देखा है, पाकिस्तान के केस में भी देखा है कि चाइना उनको किसी भी प्रकार के डिजाइन नहीं देता है, केवल अपना सामान बेचता है या अपने यहाँ की कंपनी उनके वहाँ स्टैब्लिश करके उनको इस प्रकार का एक छलावा करता है कि वह देश खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, पर एक्चुअल में चाइना के एजेंट बन के उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं और पूरा पैसा चाइना के पास जा रहा होता है। पर भारत यहाँ पर बांग्लादेश को डिजाइन दे रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो, अभी तो वहाँ की गवर्नमेंट भारत की तरफ झुकाव वाली गवर्नमेंट है, पर यदि कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जैसे कि हम मालदीव के केस में ऑलरेडी देख रहे हैं, जैसे इन देशों में गवर्नमेंट चेंज होती है इनका झुकाव चेंज हो जाता है और यही हमारे दिए हुए डिजाइन किए हुए सामान हमारे विरोध में ये इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा बांग्लादेश के केस में ना हो, भारत को यह जरूर इंश्योर कर लेना चाहिए। अगली खबर में हम लोग बात करते हैं भारत और जापान के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। इस साल के अंत तक भारत और जापान के बीच में पहली मिलिट्री एक्सरसाइज होना संभव हो रहा है। मिड अगस्त में जापान के डिफेंस मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर के बीच में एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें 2017 में जो डिसाइड हुआ था कि हम 2018 में एक मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, उस पर अंतिम खाका तैयार होगा और ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये इस प्रकार की एक्सरसाइज इन दोनों देशों के बीच में हो सकती है। इसके अलावा द एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी, जो कि जापान की एक एजेंसी है, और भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के बीच में भी कोलैबोरेशन हो रहा है और दोनों ही देश
अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल और रोबोटिक्स के लिए टेक्निकल डिस्कशन और रिसर्च कोलैबोरेशन के एरिया में काम कर रहे हैं। यानी कि भारत और जापान के बीच में कोलैबोरेशन और आगे हमें नजर आएगा और हम अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल और रोबोटिक्स के क्षेत्र में जापान के बराबरी कर पाएंगे या उनसे उसके गुण सीखेंगे। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और यह बोनस खबर हमारी M777 हॉवित्जर गन की तरफ से आ रही है। हॉवित्जर गन में जो कमांडर सीट लगने वाली है उसके लिए TEK मिलिट्री सीटिंग को चुन लिया गया है। यह ऐसी कंपनी है, यूके की कंपनी है, जो कि इस प्रकार के हमारे जो आर्मर्ड व्हीकल होते हैं, आर्मी व्हीकल होते हैं या अन्य प्रकार के व्हीकल्स के लिए सीट डिजाइन करती है और मैन्युफैक्चर करती है। तो इस कंपनी को चुना गया है हॉवित्जर गन के लिए, जो कि हमें अमेरिका से प्राप्त होने वाले हैं आने वाले समय में। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आप उसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपको स्पेस डिफेंस का बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।